Okay, so today's topic is SVM. SVM means support vector machines. Okay, support vector machines. Now, what are these things? I'll explain it theoretically. So mathematically, it won't be feasible. So theoretically, SVM का मतलब क्या है? And SVM क्या करते हैं? उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. ठीक है? So let's try to recall everything. What linear regression used to do? तो linear regression एक regression line बनाता था data points के ऊपर, right? अब क्या लीनियर रिग्रेशन क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम कर रहा था? नहीं, वो रिग्रेशन का कर रहा था. तो अगर कोई डेटा पॉइंट का अगर आपको आंसर जानना है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर उसका एज फॉर अ गिवन थिंग एज इज दिस, व्हाट विल बी हिज इनकम, तो हम क्या कर रहे थे? हम रिग्रेशन लाइन ड्रॉ कर रहे थे बेस्ड ऑन द ट्रेन डेटा एंड टेस्ट डेटा को उस रिग्रेशन लाइन पे टेस्ट कर रहे थे. अगर डेटा पॉइंट रिग्रेशन पॉइंट पे आ रहा है, उसको मैप करके हम बताते थे कि इसकी इनकम भैया इतनी होगी. ये हमारा लीनियर रिग्रेशन कर रहा था. जब हम सुपरवाइज में आए क्लासिफिकेशन के ऊपर, सो क्लासिफिकेशन क्या कर रहा था? क्लासिफिकेशन क्लासेस बना रहा था, यस और नो की. सो गिवन डेटा पॉइंट्स वो क्या कर रहा था? एक डिसीजन बाउंड्री बना रहा था. ये बाउंड्री के हेल्प से हम डिसाइड कर पा रहे थे. अगर बाउंड्री के समझो लेफ्ट हैंड साइड इज यस, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है तो इट इज यस, राइट हैंड साइड पे जा रहा है तो इट इज नो. ये दिस वाज लॉजिस्टिक रिग्रेशन का अंडरस्टैंडिंग. बाउंड्री के बेसिस पे क्या हो रहा था? यस नो में क्लासिफिकेशन हो रहा था. हम डिसीजन ट्री में आए, तब डिसीजन ट्री में भी यही चीज हो रही थी. बेस्ड ऑन द डिसीजंस व्हाट वाज हैपनिंग? बाउंड्रीज वर क्रिएटेड. एंड हमने एडा बूस्ट में आके देखा कि बाउंड्रीज का इम्पैक्ट कैसे हो रहा है. सो गिवन सम डेटा सेट, व्हाट वाज हैपनिंग? बाउंड्रीज बन रही थी. अब वही बाउंड्रीज का थोड़ा प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, टेक अ एग्जांपल ऑफ इट. सो आई विल जस्ट टेक an example now. As you can see, let's say some data points are there. This 4 is fine. These are data points. Now, I ask you to draw a decision boundary. What will be your way of drawing a decision boundary? क्या होगा? decision boundary कैसे बनेगा? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कैसे कैसे बनाओगे? अगर एक सिंपल वे में अगर मैं पूछूं, what will be the decision boundary for this? Horizontal. Okay. Anyone else? So there are n possibilities, और मैं अभी की जो possibility लेती हूँ, जैसे नेहा ने कहा है, तो नेहा कह रही है हॉरिजॉन्टल लाइन एक. ना, ये लाइन अगर आप वर्टिकल ले लो तो भी प्रॉब्लम आएगी, हॉरिजॉन्टल लो तो भी प्रॉब्लम आने वाली. ये क्या? नाउ what? Now I am asking you to find mistakes in this diagram, in this line. क्या mistakes है? ये इररिस्पेक्टिव वर्टिकल होना तो भी एरर्स हैं, बट मुझे अभी जानना है कि क्या एरर्स दिख रहे हैं ये लाइन के हेल्प से. आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या क्या एरर्स हो सकते हैं ये लाइन की वजह से? जस्ट फाइंड मी द मिस्टेक्स. लाइन पे फोकस नहीं करते हुए अगर ऐसी लाइन बना दी एल्गोरिदम ने, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि हाँ चलो ये मेरा एल्गोरिदम ऐसे वर्क हुआ एंड ये एल्गोरिदम ने मुझको ऐसी लाइन बना के दे दी, ऐसा डिसीजन दे दिया. अब क्या गलतियां हैं इस डिसीजन लाइन में, डिसीजन बाउंड्री में? डेटा पॉइंट से नहीं है मतलब नेहा, सॉरी, डेटा पॉइंट से नहीं है मतलब, डेटा पॉइंट्स से नहीं है मतलब पासिंग थ्रू डेटा पॉइंट्स तो होने नहीं वाला है ना नेहा. हर एक डेटा पॉइंट्स के थ्रू नहीं होगा. डिसीजन ट्री नहीं बना रहे हम लोग सिर्फ एक डिसीजन बाउंड्री बना रहे.
क्या क्या गलतियां दिख रही हैं इस लाइन के थ्रू सबको? पासिंग थ्रू डेटा पॉइंट्स कोई भी डायग्राम नहीं बनेगा, वो डिसीजन ट्री का बनेगा। हम डिसीजन ट्री नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक सिर्फ बाउंड्री बना रहे हैं। ना बाउंड्री बन गई मतलब ये क्लास एक हो गया, ये दूसरा क्लास हो गया। तुम कुछ कह रहे हो कि अगर ये थ्रेशोल्ड ऊपर गया तो इट बिलोंग्स टू दिस क्लास, ये थ्रेशोल्ड नीचे गया तो बिलोंग्स टू दिस क्लास। नाउ दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग, इसमें अभी गलतियां ढूंढो। क्या सबसे बड़ी गलती किसी को नजर आ रही है? क्या क्या गलतियां देख पा रहा है कोई कि ये बाउंड्री अच्छी क्यों नहीं है? इफ आई से यू जस्ट कि टेल मी व्हाई दिस बाउंड्री इज नॉट नाइस, एक आंसर क्लिक होना चाहिए। बायस नहीं है, नहीं शेरॉन, नहीं नहीं, बायस वाला सिनारियो है ही नहीं, बायसनेस वाला सिनारियो नहीं है। दीपाली, तरुण, संदेश, शेरॉन, नेहा, इस लाइन में क्या गलतियां हैं? ये लाइन क्यों अच्छी लाइन नहीं है? Yes, the first problem is this line is not grouping properly. How? अब ये इस चीज को और आगे लेके जाते हैं। When I say not grouping properly, what is the meaning of not grouping properly? मतलब क्या होगा? सब लोग अभी इसी पे फोकस करेंगे। नॉट ग्रुपिंग प्रॉपरली का मीनिंग क्या निकलेगा? हमारा एल्गोरिदम से हमको कहां से मालूम पड़ता है कि आंसर सही नहीं आ रहा है? इट इज नॉट ग्रुपिंग प्रॉपरली। जस्ट फोकस ऑन दिस। नॉट ग्रुपिंग प्रॉपरली में हमको मॉडल के किस पैरामीटर्स के बाद मालूम पड़ता है कि आंसर सही नहीं आ रहा है, ग्रुप अच्छे नहीं बने? कैसे कैसे मालूम पड़ेगा? विजुअलाइजेशन दीपाली, बिकॉज आंसर मॉडल ने अच्छा नहीं बनाया इसीलिए वो विजुअलाइजिंग गलत आ रहा है। तो इसमें ठीक है, बट नॉट ग्रुपिंग वाला सिनेरियो, नॉट ग्रुपिंग का मतलब क्या हो रहा है? आंसर सही नहीं प्रिडिक्ट कर रहा है ना? इज इट मेकिंग सेंस? नॉट ग्रुपिंग का मतलब है आंसर्स प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है सही से। तो आंसर्स नहीं प्रिडिक्ट करता है, ये चीज हमको कहां से मालूम पड़ती है? किस पैरामीटर से मालूम पड़ता है कि मेरा मॉडल अच्छा आंसर्स प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है? कम ऑन, यू हैव द आंसर्स, आंसर है तुम्हारे पास। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा। ऐसा कौन सा पैरामीटर देखोगे जिससे पता चलेगा कि मेरा मॉडल अच्छा आंसर्स नहीं प्रेडिक्ट कर रहा है? संदेश, तरुण, एनी आंसर्स? So the answer is false positive, false negatives. Yes or no? Yes. Now that is the reason I reject this line, बिकॉज हो सकता है कि एक डेटा पॉइंट, जैसे उस दिन भी बात हो रही थी क्या, कि एक डेटा पॉइंट अगर क्लासिफाई नहीं हो रहा है तो उसका फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव्स बढ़ रहा है। तो वो डायग्राम किसी को याद है? अगर प्लॉट करेंगे सिग्मोइड फंक्शन के ऊपर तो वो हो सकता था क्लास 1 में जाए। और याद आ रहा है थ्रेशोल्ड के ऊपर किया था, एओसी आरओसी कर्व के ऊपर। यस, तो ये वही सिनेरियो है कि डिसीजन बाउंड्री जो हम बना रहे हैं, देर आर चांसेस दैट डिसीजन बाउंड्री इज नॉट राइट, इट इज नॉट करेक्ट, दिस डिसीजन बाउंड्री इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, और मे बी द पॉसिबिलिटी कि अगर कोई डिसीजन बाउंड्री ऐसे बनती है
ऐसे कुछ, दिस कैन ऑल्सो बी रॉन्ग बिकॉज कोई पैरामीटर हो सकता है जो 1 में आना चाहिए था, बट बिकॉज योर मॉडल हैज प्रिडिक्टेड इट रॉन्ग, इट इज गिविंग व्हाट रॉन्ग आंसर्स. दैट इज द रीजन वी आर गोइंग फॉर एओसी आरओसी कर्व ना. ठीक है. अब ये जो बाउंड्री का इश्यूज है, और क्या क्या इश्यू है, हाँ तो बाद में बात करते हैं. ठीक है. अब ये जो बाउंड्री के इश्यूज हैं, इसी को सॉल्व करने के लिए सपोर्ट वेक्टर मशीन आते हैं. बिकॉज तुम्हारा जो मॉडल है, इट इज नॉट दैट प्रिसाइज कि वो करेक्ट डिसीजन बाउंड्री दे पाए. तो सपोर्ट वेक्टर मशीन्स क्या करते हैं, ये बाउंड्री के बेसिस पे बहुत अच्छे से हमको ना आंसर्स देते हैं. जहां पे डेटा या क्लस्टर्स जो बनते हैं, उनको एकदम अच्छे से वो दूर रख पाए. तो ये कैसे हो रहा है, क्या होने वाला है, अभी हम देखेंगे. बट इज द थॉट प्रोसेस क्लियर कि बाउंड्रीज कैसे हमको अफेक्ट कर रही हैं. बिकॉज वो फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव्स बढ़ा रही है हमारा, जिसकी वजह से हमारा डेटा अच्छे से आंसर नहीं दे पा रहा है, हमारा मॉडल की एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आ रही है, बिकॉज वी आर फेलिंग द मिशन ऑफ क्लासिफाइंग इट प्रॉपरली. एंड दैट इज व्हेन सपोर्ट वेक्टर मशीन्स कम इनटू पिक्चर. कैसे, तो हम वो देखेंगे आगे. हाउ डिसीजन बाउंड्री प्लेज एन important रोल while doing support vectors machine. Is this thing clear now? डिसीजन बाउंड्री का क्या इशू है? Okay. Now let us see SVM. Okay, this is the doc material. Okay, यहाँ पर आते हैं. Now, support vector machine is a supervised machine learning algorithm. When the word supervised आया, मतलब क्या, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए ही यूज होगा सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, विच कैन बी यूज्ड फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन चैलेंज. तो हम सपोर्ट वेक्टर मशीन्स कब यूज करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के वक्त. However, it is most used in classification problems. No problem. अब आगे पढ़ते हैं. We plot each data item as a point in n dimension space. 2D 3D के हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, पॉइंट्स को प्लेस करने वाले हैं. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन फर्दर, एक हाइपर प्लेन बनेगा. What is the meaning of hyperplane? Anyone has seen what is a hyperplane? मैथ्स का स्टेटमेंट है ये, hyperplane बनाना. किसी को hyperplane पता है क्या होता है? नहीं. ओके. तो ये एक मैथ स्टेटमेंट है, hyperplane. नाउ दिस इज अ 2D डायग्राम, दिस इज अ 3D डायग्राम, जिसमें 2D डायग्राम ऐसे दिखेगा. अब ये हाइपर प्लेन क्या है, ये ऐसी प्लेन है जो ये ग्रीन डॉट्स और रेड डॉट्स को क्लियरली क्लासिफाई कर सकती है. व्हेन आई से क्लियरली क्लासिफाई, इसका मतलब है प्रॉपर क्लासिफिकेशन. जस्ट सी दिस GIF नाउ, हाउ इट इज गोइंग टू मूव. तो इसको टर्न करोगे ना, मतलब ये पूरी तरीके से देखो क्लासिफाई कर रही है. एंड ऐसे लाइन को, ऐसे ऐसे बाउंड्री को हम यहाँ पर हाइपर प्लेन का नाम देते हैं. बिकॉज जब यही डेटा सेट हम 3D में रखते हैं, so in 3D it will be very difficult to view points, right? So for example, वापस से उस जैसे मैंने numpy array में आपको 3D के लिए ये फैन के लिए बोला था, लाइक फैन को प्लेस करने के लिए, तो fan will be in the middle of all the things, right? It will be a 3 dimensional, बीच में आएगा, उसके x y z कोऑर्डिनेट होंगे. बट वहीं पर मैं कहूँ फैन और चेयर को आप अलग करो, तो आप क्या करने वाले हो, एक लाइन ड्रॉ करने वाले हो फैन और चेयर, या फैन और लेट्स से बेड के बीच में, ताकि क्या हो, दोनों को अलग देख पाओ. ये वही चीज है. तीनों दोनों या जो भी डायमेंशन है वो लिए हैं, एंड उनको ना एक हाइपर प्लेन, ये जो प्लेन बोला गया है, हाइपर प्लेन इज नथिंग बट अ बाउंड्री, जिसके बेसिस पे क्या हो रहा है, तुम्हारे डेटा पॉइंट्स अलग हो रहे हैं. इस हाइपर प्लेन क्लियर टू एवरीवन, या अभी भी डाउट है? तो यहाँ पर भी देख सकते हो.
So ये डेटा पॉइंट्स है एंड सी दिस हाइपरप्लेन डार्क क्लासिफाइंग द हाइपरप्लेन। यहाँ पर भी देख लो, ये डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। एंड ये कुछ नहीं है, लीस्ट सम ऑफ स्क्वायर्स, तो ये हाइपरप्लेन के बेसिस पे चीजें हो रही है। मैं बताती हूँ वो सब क्या है, ठीक है। ये हुआ हाइपरप्लेन, दिस इज नॉट, नथिंग इज हैपनिंग। सो हाइपरप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ क्या करेगा, बट स्टिल जिसको नहीं समझा है एक दो और ले लेते हैं। देखो ये लाइन है, ब्लू को क्लासिफाई करना है तो से हमको क्या करना पड़ेगा, हाइपर प्लेन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा, डायमेंशंस में डाल के। एडवांटेज क्या है हाइपर प्लेन का, मैं बताती हूँ, हाइपर प्लेन के एडवांटेजेस सब बताती हूँ। So this is an SVM classifier, इजीली क्लासिफाई कर देता है, इसीलिए बहुत एडवांटेज है इसका। डेटा पॉइंट्स को काफी इसने प्लेन के थ्रू क्लासिफाई कर दिया। एक शील्ड है, एक डेटा पॉइंट है, तो उसको क्लासिफाई करने के लिए हाइपर प्लेन्स के हेल्प से ना बहुत अच्छा हो जाता है। ये भी देखो कितने सारे डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। दिस इज नॉट वर्किंग एंड इसको हाइपर प्लेन में डालोगे तो यही हमारा पुराना वाला डायग्राम आ गया है, ओके। सो बेसिकली 2D में अगर तुम देखो, व्हाट इज हैपनिंग, दिस हैज बीन मिसक्लासिफाइड, दिस वाज मिसक्लासिफाइड, ठीक है। अब ये डेटा पॉइंट आया, ठीक है, बट यही चीज अगर 3D में कर दो तुम, तो अभी भी 2D में ही है, ठीक है। ये मिसक्लासिफाइड, दिस वाज मिसक्लासिफाइड, अगेन दिस पॉइंट हैज कम तो इट हैज चेंज्ड इट हाइपर प्लेन, फिर यहाँ रेड वाले ज्यादा आ गए तो ये इसने वापस से चेंज कर दिया, ठीक है। अब the logic behind hyperplane is clear, it is just another word given to decision boundary, another word given to decision boundary. Now let us understand how this hyperplane works। मतलब अगर जो मैं कह रही हूँ कि एक डेटा पॉइंट को क्लियरली क्लासिफाई कर रहा है तो कैसे। द प्रॉब्लम विद डिसीजन बाउंड्री इज दैट इसके बाउंड्री के नजदीक ना ये पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, जिससे जिससे अगर एक डेटा पॉइंट यहाँ पर आता है, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आता है, वो क्लासिफाई नहीं कर पाता है कि उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड भेजू या राइट हैंड साइड भेजू। इट इज नॉट सो नाइस, बिकॉज 2 डायमेंशन में ये प्रॉब्लम आता ही है। सम जो लाइन बनती है, जैसे नेहा ने कहा था पहले, कई बार ऐसा होगा डेटा पॉइंट्स के थ्रू बनेगी। अब जब थ्रू बनेगी इसका मतलब है वो आधा इधर आधा उधर, नॉट लॉजिकल, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं उसको फॉल्स पॉजिटिव में डालू या ट्रू नेगेटिव में डालू, इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर मी, राइट। एंड कई बार ऐसे होगा जैसे ये लाइन नजदीक, देखो कितने नजदीक गई है, तो हमको बाउंड्रीज बनाने के वक्त बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे जब बहुत ज्यादा डेटा होगा। एंड 2 डायमेंशन में अगर तुम ध्यान से देखो ये प्रॉब्लम आने ही वाला है। तो हम क्या करते हैं, यही चीज को हम सोचते हैं कि 3 डायमेंशन है, फीचर्स आर ऑल देयर इन 3 डायमेंशन एंड हम प्लॉट करते हैं वैल्यूज। अब जब तुम 3 डायमेंशन में प्लॉट करने की कोशिश करोगे, अब अगर मैं कहूं कि अब ये पॉइंट्स को तुम डिफ्रेंशिएट करो, जब 3D में डेटा कब जाता है तो उसका विजुअलाइजेशन अलग हो जाता है, बिकॉज 2D का जो डायग्राम है उसके 3D पूरा ऑपोजिट होगा, बिकॉज उसको एक एक्स जेड एक्सिस मिल गया है। अब जेड एक्सिस मिल गया है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द हाइपरप्लेन इज गोइंग टू व्यू समथिंग लाइक दिस, या द डेटा पॉइंट्स आर गोइंग टू बी व्यूड समथिंग लाइक दिस। एक प्लेन आ जाता है बीच में। अब ये जो प्लेन आ रहा है, बिकॉज 3 डायमेंशन हो चुके हैं डेटा, तो ये प्लेन क्लियर क्लासिफिकेशन करता है। कैसे कैसे, तो हम उसके बारे में अभी देखेंगे कैसे वो करता है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि मैं आई गेस उसी में से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर एक डायग्राम है,
this. What happens is it tries to ना adjust itself. ये देखो ये adjust करेगा अभी. This is the middle is the plane and this two are the margins and it tries to adjust it. ठीक है, adjust करेगा. अब क्या चीज adjust कर रहा है? So what it does is like for example, imagine a cluster. So imagine these are the points. ठीक है, and this is another point. What SVM does, उसके पास तीन लाइन होती हैं. तीन लाइन कैसे? तो 3 lines in this way. The middle one is the decision or the hyperplane. या ये decision line है या hyperplane है. उसके आजू बाजू जो लाइन है ना, ये दो डैश लाइंस, ये मार्जिन है या एक तरीके से कुशन है. नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ अ कुशन? एनीवन? कुशन क्यों क्या रखते हैं हम लोग? ताकि फ्रिक्शन प्रेशर कम हो जाए, राइट? जो अभी जैसे कार एक्सीडेंट होते हैं तो जो आगे बैग्स रहते हैं कार के, वो बैग्स तुरंत निकल के किस लिए आते हैं? ताकि वो जर्कनेस कम हो जाए, राइट? तो अगर एक एक्सीडेंट हो गया है और तभी वो कार के बैग्स बाहर निकलते हैं ताकि द पर्सन डजंट हिट हिमसेल्फ, तो क्या करते हैं? एक कुशन की तरह काम करते हैं टू सेव द ह्यूमन बीइंग ओवर देयर, ताकि देयर इज नो डैमेज टू हिम, राइट? अब ये जो है कुशन, बहुत बड़ा वर्ड है, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, इट क्रिएट्स अ मार्जिन. क्या करता है? जो डेटा पॉइंट्स हैं, ये हाइपर प्लेन तो बनेगा. अब हाइपर प्लेन जो बनेगा उसके बाजू में सैंडविच के जैसे ना दो लाइंस आ जाती है, मार्जिन्स. ये मार्जिन्स क्या करती हैं? खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं बाय सीइंग द नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स. नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स के थ्रू पास होंगी अभी ये. जब मैं वर्ड थ्रू बोल रही हूं, इट कैन हैपन दैट इट कैन overlap or it can pass through or the margins are near the data points. अब इसका एडवांटेज क्या होगा? तो एडवांटेज होगा यू कि अगर एक मार्जिन इस डेटा पॉइंट के थ्रू पास हो रही है लाइक दिस एंड लाइक दिस, एंड हमारा हाइपर प्लेन है फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये, दिस रेड इज आवर हाइपर प्लेन. Now this is the plane, this is the boundary. अब अगर एक डेटा पॉइंट आता है and it claims that it lies over here. Now can you see किस क्लास में क्लासिफाई होगा अभी ये? ऑब्वियसली तो दिस यस क्लास और नो क्लास, जो भी है, इसको यस समझो इसको नो समझो, तो इट इज क्लियरली सीन दैट इट बिलोंग्स टू व्हाट? यस क्लास. बट यही चीज अगर मैं यहां पर करने की कोशिश करूं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इट माइट बी रॉन्गली क्लासिफाइड एज नो क्लास. बट यही अगर मैं 3D में देखने की कोशिश करूं, व्हाट विल हैपन? डायमेंशंस की वजह से मुझको क्लियर पिक्चर आएगी कि वो यस क्लास में गया या नो क्लास में गया. बिकॉज 3 डायमेंशन व्यू में अगर तुम ध्यान से देखो तो पहला वाला डायग्राम कहाँ गया? ये वाला. हाँ, if a data point is claiming to be here, 2 डायमेंशन में प्रॉब्लम होगा, बट 3 डायमेंशन में प्लेन की वजह से वो प्योरली क्लासिफाई होगा. प्योरली क्लासिफाई. Is it clear how support vector machines works? This is what the working about support vector machine. तो सीधा एडवांसनेस हमने स्टार्ट किया डिसीजन लॉजिस्टिक से, जो फीचर्स ले रहा था एंड फीचर्स के बेसिस पे कर रहा था. डिसीजन बाउंड्री आया उसके हेल्प से, फिर डिसीजन ट्री आया. मतलब डिसीजन ट्री इतने पावरफुल है कि वो लिटरली रैंडम फॉरेस्ट एन्जॉम्बलिंग से हमको कितने सारे ट्रीज और परफेक्ट आंसर देने के चांस रखते हैं. हम एडा बूस्ट पे आ गए. मतलब इतना पावरफुल है एडा बूस्ट कि वो डिफरेंट डिसीजन बाउंड्रीज बना रहा है. और
एक साइमल्टेनियसली मॉडल्स बना रहा है एंड हमको आउटपुट दे रहा है बेस्ड ऑन द डिसीजंस। और अभी हम बात कर रहे हैं किसके अंदर, डायमेंशंस के अंदर। ओके यस नेहा, सो हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशंस के अंदर बात कर रहे हैं अभी। एंड एसवीएम इज सो पावरफुल दैट वो प्रॉपर क्लासिफिकेशन करके देता है, बिकॉज इट क्रिएट्स व्हाट, हाइपर प्लेन विच इज रिलेटेड टू 3D। सो अगर हमारे ह्यूमन आईज को नहीं दिख रही हैं चीजें, SVM has the power to do what things in dimensions, and that is the reason most of the time people ought to go for SVMs. These are very smart and very powerful. So let us just see SVM. ठीक है, so ये देखो SVM 3 डायमेंशन में कैसा दिख रहा है डेटा, देखो। यही अगर प्लॉट करते ना, ऑब्वियसली चांसेस था कि तुम क्या करते, एरर जनरेट करते इसको लेके, बट सी एसवीएम में कैसा आया है, प्लेन में। यहां पर भी देखो 3 डायमेंशन व्यू में कैसे आया है, सी प्योर क्लासिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे। The points are not getting overlapped or wrongly classified because एक हाइपर प्लेन आ जाता है। हाइपर प्लेन डिसीजन बाउंड्री के जैसे ये, बट वो प्लेन है, एक थर्ड प्लेन है जो काट रहा है एक तरीके से। ठीक है, देन देयर इज एन एग्जांपल, ये किसका है, ओके ये वाला देखो। ये 2 डायमेंशन में क्लस्टरिंग अगर तुम करते हो तो ये डेटा पॉइंट कुछ ऐसे आता है। ठीक है, ये अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक बार ये वाला एग्जांपल भी बहुत अच्छा है। व्हाट इज हैपनिंग, ये सर्कल रेड वाले डॉट्स बाहर के, ब्लू वाले अंदर के। अब ये वाला एग्जांपल शायद से मैंने पहले भी लिया है, जहां पर क्लस्टरिंग अगर तुम लगाते हो ऐसे पे, क्लियरली दिख के आ रहा है कि स्कैटर प्लॉट से कि ये स्कैटर प्लॉट है, तो देर इज नो कोरिलेशन, राइट, नो कोरिलेशन बिटवीन द डेटा पॉइंट्स। एंड क्लियरली दिख रहा है कि 2 क्लस्टर्स बनेंगे, एक आउटर क्लस्टर एक इनर क्लस्टर। अब एक डेटा पॉइंट आता है, हाउ आर यू गोइंग टू क्लासिफाई, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेटा पॉइंट आया, इट इज नॉट एबल, यू वोंट बी एबल टू क्लासिफाई कि वो रेड को बिलोंग करता है या ब्लू को। बट वहीं पर तुम अगर एसवीएम लगा देते हो, व्हाट एसवीएम विल डू, इट विल क्रिएट अ हाइपरप्लेन बिटवीन द पॉइंट्स, बिकॉज ये क्लासिफिकेशन 2D में अगर तुम ध्यान से देखो नॉट पॉसिबल, डिसीजन ट्री गलती होने के पूरे चांसेस है, बिकॉज बाउंड्री बनने का यहाँ पे सवाल ही नहीं उठ रहा है। कैसे बाउंड्री बनाओगे, किसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई करोगे, बिकॉज सबका अगर आडाबूस तक तुम देखो, सब गेम है बाउंड्रीज का, बाउंड्री के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन हो रहा है। बट यहाँ पर बाउंड्री कैसे बनेगी, यही अगर 3 डायमेंशन में देखो, बाउंड्री बनाने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, एक प्लेन लाना पड़ेगा। एंड ये प्लेन हमको एसवीएम से मिलता है। इज माई पॉइंट क्लियर टू एवरीवन व्हाई एसवीएम इज रिक्वायर्ड, बिकॉज ऐसा डेटा सेट आने के पूरे चांसेस हैं जहां पे क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रहा है तुमसे, ना डिसीजन ट्री, ना रैंडम फॉरेस्ट, ना एडाबूस, these are not working that nicely on your database. So what you do the same classification problem, but you call SVM. What SVM will do, instead of classifying based on 2D data, it will classify based on 3D data. एंड जिससे क्या होगा, जब वो 3 डायमेंशन व्यू तुमको देगा, हमको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि उसने कैसे प्लेन बनाया है। तो रॉन्ग क्लासिफिकेशन के चांसेस ही चले गए हैं, बिकॉज क्या कर रहा है वो, रॉन्ग क्लासिफिकेशन कैसे नहीं हो पा रहा है, बिकॉज हाइपर प्लेन तो है, बट जो डेटा पॉइंट्स हैं उनके आजू बाजू कुशन बना के रखा है उसने। अब कुशन बनाने का एडवांटेज ये है कि प्लेन के आजू बाजू जितना डेटा पॉइंट्स आने लगेंगे, वो उनको क्लासिफाई करेगा बेस्ड ऑन द क्लासेस, यस नो को किसको बिलोंग करते हैं, वो चुपचाप उसको क्लासिफाई कर देगा। तो सिर्फ डेटा पॉइंट्स के पास, तो अगर कोई डेटा पॉइंट आता है यस बोल देगा, यहाँ पर नो बोल देगा। अब ये जो मार्जिन के थ्रू ये डेटा पॉइंट जिनके पास होते हैं ना, तो एक ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट आर सपोर्ट वेक्टर्स।
तो एसवीएम में सपोर्ट वेक्टर मशीन में द वर्ड सपोर्ट वेक्टर्स, इसका मीनिंग क्या होता है? द सपोर्ट वेक्टर्स या वेक्टर्स वो डेटा पॉइंट्स है जो ये हाइपर प्लेन के ये मार्जिन के थ्रू पास हो रहे हैं। तो जो कुशन बनाने में हेल्प कर रहे हैं ना, जहां से लाइन बननी चाहिए ये डॉटेड लाइन, तो जिनके थ्रू डेटा पॉइंट्स के थ्रू या द वेक्टर्स विच आर नियर टू द हाइपर प्लेन, जिनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा, वो होते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, एसवीएम पूछा जाएगा, बिकॉज बाकी सब ठीक है, एसवीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इसीलिए एसवीएम का सपोर्ट वेक्टर पूछने के पूरे चांसेस हैं कि आपको पता भी है कि सपोर्ट वेक्टर्स क्या है। तो द डेटा पॉइंट्स विच आर क्लोज टू द हाइपर प्लेन or which help in making the decision or which help in the margin, तो जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स टू द हाइपर प्लेन, दोज आर सपोर्ट वेक्टर्स। ठीक है ना? ये कुछ चीजें हैं, ये वही डायग्राम है। ठीक है, अब दिस इज द सेम एग्जांपल वेयर इन टू डायग्राम है, 2D है, थोड़ा सा यहाँ पर ये लगेगा बट ठीक है, 2 डायमेंशन है। अभी लाइन ड्रॉ करने का है यहाँ पर, तो लाइन ड्रॉ करोगे तो देर आर 2 पॉसिबल वेज। क्या? तो पहला वे है रेड वाला और दूसरा वे है ये ब्लू वाला। अब यहाँ पर इशू क्या है? रेड वाले में इशू ये है, रेड वाला डेटा पॉइंट अगर लेती हूँ, सो लेट अस ट्राई टू से, हाँ अभी मैं पूछू ग्रीन वाला लाइन अच्छा है या रेड वाला लाइन अच्छा है, विच इज बेटर, ग्रीन इज बेटर और रेड इज बेटर? नाउ ऑब्वियसली रेड वाला लाइन चूज करते हो तो इट इज एन आइडियल पार्टीशन कर रहा है वो, बट इट इज नॉट द बेस्ट लाइन। क्यों? अगर कोई डेटा पॉइंट यहां पर आता है, तो मैंने जहां पर कर्सर रखा है वहां पर, what is going to happen? What is going to happen? It will be get misclassified. Now, this misclassification can reduce your accuracy, right? It can reduce your accuracy because false positive, false negatives बढ़ जाएंगे, तो उसकी वजह से तुम्हारा misclassify हो गया है। In the similar fashion, data अगर कोई point यहाँ पर आता है and it belongs to blue class, but still your model has wrongly predicted it, तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज तुम्हारी डिसीजन लाइन अच्छे से नहीं बनी है। ये हो गया रेड क्लास को लेके। अब ग्रीन लाइन की बात करते हैं। अब ग्रीन लाइन कैन नॉट बी द आइडियल लाइन एज इट लाइज टू क्लोज टू द रेड क्लासेस, तो ये तो किसी ने देखा ही नहीं। बट ये देखो, ग्रीन लाइन जो है रेड क्लासेस के बहुत नजदीक है। अब लाइन अगर रेड क्लास के बहुत नजदीक है, क्या होने वाला है ऐसे सिनारियोज में? अगर लाइन रेड क्लास के नजदीक है और ब्लू लाइन के बहुत दूर है, तो डोंट यू थिंक इट इज बायस टुवर्ड्स दिस रेड क्लासेस? तो अगर डेटा पॉइंट आता है, ऑब्वियसली वो रेड क्लास को ही सपोर्ट करने वाला है और एक तरीके से अंडरफिट भी करने वाला है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर गैप देखो कितना है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर एक पॉइंट आता है वो रेड क्लास को भी बिलोंग कर रहा होगा, तो भी ब्लू क्लास उसको अंडर लाइन अंडर फिट करके दे देगी। यस, द रिजल्ट्स आर सेम, चांसेस ऑफ फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव है, राइट? बोथ आंसर्स आर रॉन्ग, इसीलिए हमको एसवीएम चाहिए। एसवीएम क्या करेगा? लाइंस को ऑप्टिमल हाइपरप्लेन बना के देगा। एक ऐसी लाइन बनाएगा जो विद डेटा पॉइंट्स खुद को एडजस्ट करेगी। अब जब एडजस्ट करेगी ना, तो वो डेटा पॉइंट्स जो उसके नजदीक हैं उनको देखेगी। अब ये देखने का एडवांटेज ये है कि अगर कोई डेटा पॉइंट नजदीक आता है, तो उसको वो क्लियरली क्लासिफाई कर सकता है कि वो रेड है या ब्लू है। तो क्या होगा? अभी समझो एक डेटा पॉइंट यहाँ पर आता है, इट इज रेड, द लाइन विल टिल्ट इटसेल्फ टुवर्ड्स इट, ताकि वो क्या करे, इट डजेंट अफेक्ट इट। तो ये देखो यहाँ पर टिल्टनेस अगर दिख रही होगी, देखो यहाँ पर वो एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। ये देखो एडजस्ट कर रहा है कि ना पॉइंट्स एडजस्ट हो जाए उसके अंदर। तो ये वही चीज है, एंड ये भी नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी वही चीज है।
not this one. One second. I guess this one देखो ये वाला. हाँ ये वाला देखो, लाइन उसने चेंज कर दी ताकि वो क्लासिफाई कर पाए. तो रॉन्ग क्लासिफिकेशन हो रहा है ये बात मालूम पड़ जाएगी उसको, और वो उसको ठीक करने की कोशिश करेगा. ठीक है, ये हो गया SVM. कहाँ कहाँ यूज होता है, एप्लीकेशंस देखो, बिकॉज कैसा है ना, एप्लीकेशंस देख के तुमको क्लिक होगा जब भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा कि मुझको एसवीएम यहाँ यूज करना है या नहीं. बिकॉज अननेसेसरी का कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, बहुत सोच समझ के एल्गोरिदम यूज करना है, ये मैंने स्टार्ट से कहा है. स्टार्ट तुमको बेस मॉडल से ही करना है, बट तुम एसवीएम पे कैसे पहुंचोगे ये कैसे पता चलेगा. तो पहले ना एप्लीकेशंस देख लो. एप्लीकेशंस देखने से एडवांटेज ये रहेगा कि अगर इससे रिलेटेड चीजें हैं तो पता चल जाएगी. अब फेस डिटेक्शन में एसवीएम यूज होता है. नाउ व्हाई डू यू थिंक फेस डिटेक्शन में डिसीजन ट्री नहीं यूज हुआ और एसवीएम यूज हुआ? लॉजिकल आंसर है, जिसको एसवीएम समझा होगा वो इसका आंसर दे पाएगा. व्हाई डू यू थिंक फेस डिटेक्शन में एसवीएम इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा, या एसवीएम के थ्रू ये फेस डिटेक्शन होता है? वेरी वेरी लॉजिकल आंसर. कि कोई कोई करना चाहे, देना चाहेगा कि मैं बताऊं? यस. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट नेहा हैज सेड. मैं अगर विदाउट स्पेक्स अपना फेस रिकॉग्नाइज करवाती हूँ, will my random forest decision tree and all those things accept me without specs? क्लियर कट आंसर है नहीं, बिकॉज फीचर पूरे चेंज हो गए. या मैं बहुत सो के उठी हूँ, मेरी आंखें पूरी फ्लफी फ्लफी है, या मैं मेकअप करके बैठी हूँ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? It is going to try every combination and it is trying to come into the result कि अरे भाई ये ऐसा वाला फेस तो आया ही नहीं है, इसीलिए डिसीजन मेकिंग में ये गलत चला जाएगा. लॉजिस्टिक बिल्कुल नहीं क्लासिफाई कर पाएगा. व्हाट एसवीएम विल डू, इट विल लुक एट द फीचर्स विच आर सिमिलर. चांसेस है ना, 1% चांस है ना अभी भी कि मेरा फेस काफी मिलता जुलता है. हो सकता है कि उसने वो मोल, अगर मेरे चेहरे पे मोल है तो उसको भी कंसीडर किया है. दैट इज स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी. इसीलिए प्लेन देखो, अगर ये 3 डायमेंशन में प्लेन देखोगे ना, तो 1 सेकेंड ना, प्लेन प्लेन कहाँ गया, ये वाला चांस है ना वो प्लेन के नजदीक आए. देर इज लिटिल चांस दैट वो फीचर उसके अंदर बिलोंग करे, एंड दैट इज द रीजन एसवीएम इज यूज्ड. Is it clear how face recognition, face detection में SVM important play role कर रहा है? Clear to everyone? Neha, see what is going to happen now? एक मिनट. अब नेहा बायोमेट्रिक्स लेते हैं, ठीक है? यू रजिस्टर योर फिंगर, ठीक है, ऑन द बायोमेट्रिक्स. पहले क्या होता था, अगर डिट्टो बायोमेट्रिक्स नहीं मिल रहा है, रिजेक्ट कर दिया जाता था. इफ यू आर अवेयर ऑफ इट, राइट, डायरेक्ट रिजेक्शन हो जाता था. अब के टाइम पे क्या हो रहा है नया, अगर तुम्हारा हाथ थोड़ा सा भी कट है, लाइक फिंगर में तो भी कट है, वो दूसरे पैटर्न्स को देखता है, वो कटेड एरिया को नहीं देखता है. डिड यू नोटिस दिस? या नाउ व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग, हाउ डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग? अब जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड एंड जस्ट थिंक, अगर मैं डिसीजन ट्री इस सिनेरियो में यूज करती तो क्या होता नया? Decision would be the user is not valid. Do not allow him to open the phone. Simple logic, right? But what SVM did, SVM has seen the slightest possibility कि हाँ ये यूजर होने के चांसेस हैं,
बिकॉज कुछ पैटर्न मैच हो रहे हैं, कुछ पैटर्न जो है पूरा का पूरा पैटर्न मैच नहीं हो रहा है, बट कुछ पैटर्न जो पैटर्न फिंगर का है वो मैच हो रहा है, एंड दैट इज द रीजन इट अलाउज यू टू डू व्हाट, यस, बिकॉज डिसीजन बाउंड्री के नजदीक पे आके डेटा पॉइंट फ्लाई हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल, नया लिटरली सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं लू, तो समझो तुम्हारा ये ना डिसीजन है कि यूजर को आने देना है या नहीं, ठीक है, एंड ये तुम्हारे नहीं है, नोस, एंड दीज आर यस, ठीक है, these are yes. Now these are your patterns. Now imagine if this is the patterns that you have studied, you have inserted in your phone. थोड़ा सा क्या हुआ है कि तुम्हारा जो फिंगर है कट गया है, अब थोड़ा सा कट होने की वजह से तुम्हारा एक पैटर्न जो रजिस्टर हुआ वो लाइन के इस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया, मतलब इट इज यस। नाउ दिस पैटर्न्स विच आर जनरेटेड आर वेरी क्लोज ना। अब यही पर अगर डिसीजन ट्री होता, व्हाट वुड बी द आंसर, नो डायरेक्टली, बट सिंस एसवीएम ने स्लाइटेस्ट देखा चेकिंग कि हाँ ये चांसेस है, काफी सब फीचर्स तो नहीं मिल रहे हैं बट थोड़े फीचर्स मिल रहे हैं, तो वो उसको आने देगा, बिकॉज जो डेटा पॉइंट आया है वो प्लेन के बहुत नजदीक आके छूटा है, वहीं पर प्लेन के इस तरफ आता, एकदम से नए डेटा पॉइंट्स आते हैं उसको, तो वो चीज भी नहीं देखता। सो फॉर एग्जाम्पल योर मॉम्स फिंगर, जो भी तुम अगर उधर मैट्रिक्स लगाने की कोशिश करोगी, बायोमेट्रिक्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट विल डायरेक्टली रिजेक्टेड, तुरंत बोलेगा और वाइब्रेट होगा, द यूजर इज नॉट वैलिड, बिकॉज उसको एक भी फीचर नहीं मिला, दैट इज द रीजन। ओके, तो सी फेस रिकॉग्नाइजेशन में मैटर करता है, बिकॉज अगर आपको याद होगा एसर का इशू था या आईफोन का, मुझको याद नहीं आ रहा है, शायद से एसर लैपटॉप्स का इशू था, वो फेस रीड करने के बाद भी वो अलाउ नहीं कर रहा था, ऐसा कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर, 5 to 6 years अगो, आई डोंट रिमेम्बर। तो लैपटॉप्स का या पता नहीं किसका था, आईफोन का तो अभी अभी आया है, वो 10 के बाद आया है, नहीं एसर लैपटॉप्स का इशू था कि ना वो आमिर खान ने वही दिया था ना, हाँ शायद से उसी का था, आई डोंट रिमेम्बर। द लैपटॉप का ये दिखाया था कि फेस रिकॉग्नाइजेशन से ओपन होगा, बट इट वाज नॉट ओपनिंग बिकॉज अच्छे से वहां पे फेस डिटेक्शन नहीं हो पा रहा था। So see, classify the parts of image as face and non-face, created square boundary around the face and all those things, face detection. So in short, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जब होता है, एसवीएम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज वो हर एक फीचर, माइन्यूट फीचर्स को ध्यान रख रहा है। तो अगर तुम उसको बोल रहे हो बॉटल सिलेक्ट करने के लिए, तो आप एक इमेज दे रहे हो और बोल रहे हो बॉटल बताओ, व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट अ बॉक्स अराउंड द थिंग विच इट हैज लर्न्ड, एंड इट ट्राइज टू गिव व्हाट आउटपुट। तो डिटेक्शन जहां पर भी आएगा, सो फॉर एग्जाम्पल फेस डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन के आजू बाजू वो क्या करने वाला है, एक बाउंड्री क्रिएट करके देने वाला है। सो व्हेन योर फेस इज बीन शोन, it will create a box around it and it will try to see all the features which are there in that box, and उसके help से वो then it is going to classify whether it is a face or not. and in the similar fashion detections वाली जहां पे भी चीजें आने वाली है, go for SVM, best algorithm, it will easily and very genuinely classify the things whether it is an object or not and everything, ठीक है। now next application, text and hypertext classification, pattern मैचिंग, हाँ पैटर्न मैचिंग वाली जो चीजें होती है ना, सो कैसा होता है, टेक्स्ट को मैप करना है, तो आई गेस रेजेक्स में ये चीज हुई थी जहां पर हम एक पैटर्न को दूसरे पैटर्न में मैच कर रहे थे और चीजें देख रहे थे। एसवीएम बहुत अच्छा, एनएलपी मतलब न्यूरल नेटवर्क्स के पहले एसवीएम वाज सोल एल्गोरिदम जो ना टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हेल्प होता था, whether a particular word or letter should be classified or not, मतलब वो उसको particular आर्टिकल में क्लासिफाई करना है या नहीं, एसवीएम was used and it was before
न्यूरल नेटवर्क्स मतलब आप सोचो न्यूरल नेटवर्क्स आते सार ही एसवीएम का थोड़ा इमेज डाउन हो गया है बिकॉज न्यूरल नेटवर्क्स आर सो पावरफुल बट स्टिल एसवीएम उस टाइम पे इतना स्टैंड अलोन एल्गोरिदम है कि वो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जैसा पावरफुल चीज विदाउट न्यूरल नेटवर्क्स कर सकता था ठीक है सो दैट इज वन थिंग अनदर इज इमेज क्लासिफिकेशंस तो बैंग ऑन इमेज क्लासिफिकेशंस तो आराम से करेगा ही वो बिकॉज डिटेक्शंस वाली चीजें हो रही है एंड फाइंडिंग वेदर a particular image is of that or not वो भी चेक करना है तो क्लासिफाई कर सकता है बायोमेट्रिक्स मैं बता चुकी हूँ कैसे करेगा एंड दिस आर अगेन हेल्थ केयर सिस्टम तो ये प्रोटीन रिमोट वाला मुझको पता नहीं है क्या है तो बायोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं है मेरा तो आई डोंट नो व्हाट इट इज बट स्टिल उसमें होगा हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन अगेन एसवीएम वर्क्स वेरी वेल सो अभी टेंसर फ्लो यूज होता है जो डीएल का पार्ट है डीप लर्निंग का पार्ट है सो टेंसर फ्लो के हेल्प से हम लोग ये करते हैं क्या हैंड राइटिंग डिटेक्शन करते हैं but without TensorFlow and Keras, SVM is one of the powerful algorithm which used to do handwriting recognition. And GPC, I don't know what it is. Generalized Predictive Model, I don't know what it is. ठीक है? Now, uh, अच्छा ये वही चीज है. Now, सिर्फ go through कर रही हूँ मैं. ठीक है? I am not taking everything in over here because maths से related. तो डब्ल्यू टी एक्स प्लस बी ये लाइन का फॉर्मूला है अगर ग्रेटर देन जीरो आया तो जीरो क्लासिफाई या लेस देन वन आया तो ब्लू इफ आई टेल यू ये कुछ समझेगा नहीं बट मैं सिर्फ जनरली ऊपर बता देती हूँ डिसीजन बाउंड्री गुड कौन सी होगी तो हम लोग ये देख चुके हैं जो लाइन को इजीली क्लासिफाई करे ना ज्यादा नजदीक नहीं होनी चाहिए डेटा पॉइंट्स के ये सब हमको ध्यान रखना है राइट तो ये डिसीजन बाउंड्री की चीजें हैं तो टू नियर नहीं होना चाहिए एंड ऐसी भी नहीं होनी चाहिए ये हमने देखा ठीक है यही वही चीजें हैं ये पूरा मैथ्स प्रॉब्लम है मैथ्स मतलब देर इज क्वाइट मैथ्स बिहाइंड एसवीएम ठीक है तो ये पूरा मैथ्स प्रॉब्लम है ओके there is a kernel thing over here so let me just see if it is given over here या मैं directly उसको explain करूँ कर्नल फंक्शंस है तो देर आर फ्यू फंक्शंस एक लीनियर प्रॉब्लम के लिए अलग फंक्शन है एंड आरबीजी करके एक है वो पॉलिनोमियल के लिए यूज होता है आई थिंक यहाँ पर नहीं है आई थिंक यहाँ पर नहीं है लेट मी जस्ट टेक द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ओके एसवीएम सबको क्लियर है हाउ इट इज गोइंग टू वर्क जो चीज बाकी है मैं बताती हूँ क्या है क्लियर okay so let us start with the svm मुझे लगा रिकॉर्ड नहीं किया मैंने
मोबाइल डेटा कहाँ पर है? इसलिए मैं ओके okay guys, take 2 minutes and just go through the what I'll say data set. देखो कैसा है data set. Just take 2 minutes and just see how the data set is and tell me what we are going to do. कितने features हैं, क्या है? Done. डेटा देखा कितने फीचर्स है, क्या करना है हमको? या 21 फीचर्स है एंड हमको क्या करना है? टारगेट क्या है? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, रिग्रेशन प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? इज इट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और रिग्रेशन प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? टारगेट क्या है? व्हाट इज द टारगेट? Yes, it is a classification problem and the target yes, Tarun, very right. The price is the target. So given so many features, mobile का memory, मोबाइल का whatever WT main scores कितने हैं, height, pixel, RAM, उसका जो भी टॉक टाइम है, 3G है या नहीं, टच स्क्रीन है या नहीं, वाईफाई, प्राइस है, ठीक है, प्राइस रेंज है. तो आई गेस प्राइस रेंज अगर तुम लोग ध्यान से देखो कितने टाइप क्लासिफिकेशन है उसमें. इज इट मल्टीपल क्लासिफिकेशन और सिर्फ या दो, 0 और 1 बाइनरी है? इज इट बाइनरी और इज इट मल्टीपल क्लासिफिकेशन? मल्टीपल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है 0 1 2 3, मतलब दो क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन से डबल आ गए हैं, एक दो वैल्यू ज्यादा आ गई हैं. तो कैसे देखेंगे? जस्ट से फिल्टर
apply filter and just see how many are there. So there is only two. तो है क्लासिफिकेशन 0 और 1, तो एक पर्टिकुलर रेंज है, हमको पता नहीं क्या रेंज है, सिर्फ 0 और 1 के बीच में. सो ऑब्वियसली द प्रॉब्लम इज व्हाट? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. नाउ वी आर नॉट गोइंग विद लॉजिस्टिक और लीनियर, वी विल गो विद लीनियर एसवीएम. नाउ एसवीएम में दो तरीके. कैसे दो तरीके? क्या है? सो लेट अस जस्ट रन दिस हेड. ठीक है, x और y को क्लासिफाई करते हैं. Now there is a something called as simple linear classification. So let us just see this simple linear classification या SVM. But the issue over here is मैम आप SVM बोल रहे हो और मॉडल का नाम क्या है? SVC. And see from where this SVC has come. ये आया है SVM से. See the package. Package name is SVM, but the function which we are calling or the class which we are calling is SVC. And let me just call now sklearn dot linear SVC. And let me just show you what this linear SVC does. Now, it is first of all, the term itself means linear support vector and C is still what? Classification. Now, when I say linear word, what comes to your mind? A linear line? Now, are we dealing with something called as linear in support vector machines? हम एक plane बना रहे हैं जो है linear. Right? Now, that is the reason it is just what? The word linear coming into picture. Simple है, जैसे linear regression में linear simple linear regression है, multiple linear regression है, polynomial regression है. वैसे SVM में there are different types और उसमें से पहला जो type है वो है linear support vector classification because classification problem है but with linearity something. ठीक है. Now let us just see the parameters. Now what is the penalty? Do you guys remember anything known as penalty somewhere in linear? Lasso and ridge are the penalties. Right? Now L2 and L1. Now L1 L2 किसको कहते थे? लासो को L2 कहते थे या रिज को L2 कहते थे? Anyone can put, अगर पढ़ के आए हो तो ये L1 L2 पता होगा क्या है. L2 किसको कहा जाता है? अगर नहीं हो पा रहा है, नहीं याद आ रहा है तो गिव इट अ सर्च. गिव इट अ सर्च. लासो L1 है या L2 है? गिव इट अ सर्च. गूगल सर्च कर लो, 2 मिनट ही लगेगा. जस्ट सर्च क्या है लासो. लासो इज L1. सब मान रहे ये चीज. Lasso is L1 and L2 is ridge. Now, how many parameters are there with me? 21 parameters. Now, what L2 will do? What L2 will do? Because the default is what? L2. What L2 will do now? It makes sense. Why we are applying linear now? तो हम अभी पैरामीटर्स के ऊपर L2 अप्लाई कर रहे हैं, तो L2 क्या करेगा? हाँ हाँ बेटा, एक मिनट. हाँ, L2 क्या करेगा? What will L2 do? What will L2 do?
so what each parameter use मतलब नया it will bring it to near to zero जो parameters not required और जो parameters required वो near to one. Agree everyone? Now just keep this in mind. लीनियर में हम पेनल्टी लगा रहे हैं और L2 इज बाय डिफॉल्ट, तो पैरामीटर्स जो कम रिक्वायर्ड है उसको वो समझ गया है, ठीक है। अब व्हाट इज लॉस फंक्शन, अच्छा ये रहने दो, लॉस का हिंज अगर मैं कहूं, हिंज लॉस 1 सेकेंड, ओके 1 सेकेंड, हिंज लॉस में बता दूं क्या है ना। व्हाट हैपेंस इज ना, वो मार्जिन पता है, मार्जिन हम बात कर रहे थे प्लेन के आजू बाजू दो चीजें, हिंज लॉस क्या है, तो इट इज एक मिनट, जो डिस्टेंस जा रहा है ना, एक मिनट, इट इज नॉट कमिंग इनटू दैट, 1 सेकेंड, I'll go by Wikipedia. Not over here, 1 second. GIF में बेटर समझता है। हाँ ये देखो डेटा पॉइंट्स है अभी, will it play? I don't think it is a GIF. वन सेकेंड ना, डेटा पॉइंट्स के साथ वाला मुझको दिखाने दो, ये क्यों नहीं चला। हाँ एक्चुअल इक्वल टू 1, तो स्कोर एक मिनट, वन सेकेंड ना, दैट इज नॉट मेकिंग सेंस। डेटा, हाँ, सो व्हाट हैपेंस इज दैट वो मार्जिन जो है ना, जो कहाँ गया, बंद कर दी। ओके मैं डायरेक्टली समझाती हूँ, रहने दो, वैसे भी उसका कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ठीक है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉस, स्पेसिफाइज द लॉस फंक्शन, तो हमारे पास याद है एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड वाला एक रेसिडुअल वाला फंक्शन था, हियर आल्सो हिंज लॉस इज एक्टिंग लाइक दैट। तुम्हारा एक्चुअली जो लाइन होना चाहिए था वो स्ट्रेट और लीनियर होना चाहिए था, राइट। अगर अगर इट इज टिल्टिंग टुवर्ड्स लाइक एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है जहाँ पे वो थोड़ा राउंड होने की चांसेस हो रहे हैं, क्या कहते हैं हमारे प्लेन के,
तो वो स्ट्रेट से कितना डिफ्लेक्टेड है, दैट इज व्हाट इज ऑल हिंज लॉस टॉकिंग अबाउट ओवर हियर। ठीक है, तो हम स्पेसिफाई करो, नहीं करोगे तो भी बाय डिफॉल्ट वो स्क्वायर ऑफ हिंज रहेगा, दैट इज नॉट एन इशू फॉर अस ओवर हियर। ठीक है, what matters is this C. What is this C? Now C will act as a soft margin. What is a soft margin? I will tell you about this when we come into the another algorithm. ठीक है, सॉफ्ट मार्जिन जहां पे सी लिया हुआ है, मुझको ये टॉपिक वहां पर कवर करने दो, बट अभी डिफॉल्ट देखो, बाय डिफॉल्ट सी वन रहेगा। व्हाट इज सी वन? तो यहाँ पर रेगुलराइजेशन पैरामीटर, नाउ हैव वी कम अक्रॉस समथिंग कॉल्ड एज अल्फा लर्निंग रेट, राइट? सो वो अल्फा जो है ना, वो लर्निंग रेट हम कैसे डिसाइड कर रहे थे? तो हमने डिफरेंट पैरामीटर्स लगाए जिसके बेसिस पे हमने, अगर याद होगा, एक फॉर लूप लगाया, फॉर लूप लगाया, उस थीटा पैरामीटर पे हमने उसको सॉल्व किया, और फिर लासो का अल्फा पैरामीटर हमने लाया था जो वापस से अल्फा लिखा था जहाँ पे, एंड हम तब डिसाइड कर रहे थे कि अल्फा मेरा 50 होगा, 0.1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 50, 100 क्या होगा। ये हम कैसे डिसाइड कर रहे थे? वो फॉर लूप लगा के इतने सारे अल्फा लर्निंग रेट्स निकाले थे। इफ यू गाइस कैन जस्ट गो बैक टू लीनियर रिग्रेशन, अगर याद आ रहा होगा तो, राइट? ये वही वही चीज है, बट यहाँ पर इसको रेगुलराइजेशन पैरामीटर नाम दिया गया, जहां पर it is what strength of regularization is inversely proportional to C. So again C कुछ और है, क्या है वो सॉफ्ट मार्जिन में बताऊंगी। I'll explain that in soft margin, but अभी के लिए डिफॉल्ट देखो C ये होता है। ठीक है, अब इसके अलावा हम कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। तो एज यू कैन सी हमने सिर्फ रैंडम स्टेट रखा है वन। हम क्या करेंगे अभी? लीनियर बेसिक, जैसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन था, अभी हमने क्या किया है? लीनियर की ही प्रॉपर्टी यूज की है, लासो रिज की, ताकि हम फीचर्स सिलेक्ट कर पाए, हमारे बेस्ट फीचर्स हमको मिल जाएं। और अब क्या होने वाला है? मॉडल सिलेक्ट होगा। तो अब क्या होने वाला है? लाइन बनी है लीनियर, उस पे सारे लीनियर की प्रोबेबिलिटी चीजें हुई हैं, बट अब क्या होगा? क्लासिफिकेशन होगा। वो लाइन लीनियर क्यों बनी? ताकि हम लीनियरिटी के बेसिस पे क्या कर सके? उसको टिल्ट कर सके, वरना क्या होगा? डिसीजन बाउंड्री में कैसे से दिख रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत क्लोज है, बहुत दूर है। तो अभी हमने क्या किया? वही लीनियरिटी का प्रॉब्लम, लीनियरिटी का एडवांटेज लिया और हमने उसको क्लासिफिकेशन के साथ जोड़ दिया है अभी। अब लीनियर लाइन बनी तो है, बट वो रिग्रेशन का प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर, उसके ऊपर हो रहा है क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम का प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब ये करने के बाद लेट अस ट्राई टू फिट आवर डेटा, एंड एज यू कैन सी C1 था बेस क्लास एंड एवरीथिंग इज देयर, पेनल्टी L2। ठीक है, लेट अस ट्राई टू प्रिडिक्ट, एंड let me just write V over here. I want to write V over, बहुत नीचे चला गया, एक मिनट, मेरे को यहाँ पे ना V लिख के आपको कुछ दिखाना है। प्रिडिक्ट, see the predictions। ठीक है, now this is the prediction। X trend Y trend क्या गया था? तो X trend Y trend this normal values have been gone and you are getting a predicted value। Now see the classification report। Precision for 0 is 99 and recall for 1 is 99 and F1 score is 86 for 1। Now what will you say for this thing? जहाँ पे precision high है, recall is low, precision is low, recall is high, क्या लगेगा? AUC ROC कर्व लगने वाला है वापस, हमको चीजें देखनी होंगी। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आया, बट स्टिल वी द एक्यूरेसी इफ वी सी इज वेरी लो। What is accuracy? Precision and recall अच्छा, ठीक है, it is fine. What is accuracy? How good your model is performing. How good your model is performing
ये एक्यूरेसी स्कोर मैंने अभी तक आपको इतना ज्यादा फोकस में नहीं लाया, बिकॉज फोकस हमारा प्रिसिजन और रिकॉल पे रहा है, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव पे रहा है, बिकॉज दे आर द वंस दैट आर क्लासिफाइंग। एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या था, अगर किसी को याद आ रहा है तो? इट वॉज ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। एम आई राइट? एक्यूरेसी का फॉर्मूला ये था, ट्रू टीपी प्लस टीएन अपॉन टीएन प्लस टीपी प्लस एफपी प्लस एफएन। तो एक्यूरेसी बता रहा है ओवरऑल मॉडल ने कितने अच्छे से एक्यूरेट आंसर्स दिए हैं। एंड इन एसवीएम इफ यू सी द एक्यूरेसी इज क्वाइट लो, F1 स्कोर भी खराब है। ये कहीं ना कहीं ओवरफिटिंग का नतीजा है। डेटा इज गेटिंग नॉट दैट प्रिसाइज आंसर फ्रॉम दिस। अब ये ऐसा क्यों आया है? एनी गेसेस, ये ऐसा डेटा क्यों आया, एक्यूरेसी इतना गलत क्यों है? Why is this thing happening? False positive, false negative, किसी को याद आ रहा है? तो कहीं ना कहीं हमारी लाइन जो है वो अच्छी नहीं बनी है। या अब ये लाइन अच्छी नहीं बनी है, इसका इशू कहाँ किसके ऊपर थोपेंगे? तो हम थोपेंगे ये सी के ऊपर। व्हाट इज सी? सी इज द, या बिसाइड लाइन बहुत सारे पॉइंट्स हैं, राइट? तो अब हम सी के पास आते हैं जो है रेगुलराइजेशन पैरामीटर। लाइन किसकी वजह से बनती है? तो लाइन जो बन रही है ये रेगुलराइजेशन पैरामीटर है, जो बाकी के फीचर्स को इंपॉर्टेंस दे के हम उसको रेगुलराइज कर रहे हैं, L2 लगा रहे हैं। L2 लगा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, बाकी के जो फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है उनको कम कर रहा है। अब कहीं ना कहीं ये L2 की वजह से मेरी लाइन बराबर नहीं आई है। मेकिंग सेंस? तो पैरामीटर L2 has not been what डन प्रॉपरली, उसको अच्छे से क्या नहीं किया है, ट्यून नहीं किया है। तो 1 is not the right parameter for me. Is it making sense to everyone now? Is it making sense to everyone now कि वो लाइन कैसे इंपॉर्टेंट प्ले कर रही है और वो कैसे रेगुलराइजेशन पे जा रहा है? Is it making sense? हाँ हाँ, नेहा, दीपाली, तरुण, संदेश, शेरॉन। Yes. So what we will do, we will, सॉफ्ट मार्जिन क्या करेगा ना, एक तरीके से जो नॉइस बन रही है ना, नॉइस क्या है, ऐसे ऐसी वैल्यूज जो लाइन को अच्छे से क्लासिफाई करने नहीं दे रही है, जो मिस क्लासिफाई कर रही है चीजें। तो सॉफ्ट मार्जिन क्या करेगा, इट विल, तो ये जो क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है ना, इसका सोल्यूशन है सॉफ्ट मार्जिन। एंड हमने क्या किया है, 1 उसका हाईएस्ट है ना, उसको 0.5 कर दिया। अब ये करने पर क्या होगा, लेट अस ट्राई टू सी आर प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो टेस्ट देखते हैं एंड सी। नाउ अगेन रिकॉल कम हो गया, हमारा डेटा सेट में सेम आंसर आया। अरे यार, रैंडमनेस, सेम डेटा है, ये ऐसा क्यों हुआ? L2 डॉट प्रिडिक्ट ही किया है ना। लेट मी टेक रैंडम स्टेट 2 एंड अगेन एक बार फिट करने, तो इतना खराब तो नहीं आना चाहिए, कुछ तो चेंज आना चाहिए। अभी चेंज आया, एक मिनट, मेरे को वापस रैंडमनेस 1 करने दो। इट इज नॉट चेंजिंग, सेम नहीं आएगा, अलग आएगा, थोड़ा तो अलग आएगा। और खराब कर दिया।
आई डोंट नो, आई मतलब द डेटा सेट, कुछ आंसर अच्छे आने चाहिए थे, बहुत वापस से सेम आंसर आ रहा है, नथिंग डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, बट ऐसे नहीं होता है, वो डिफरेंट आंसर देता है। आई गेस वो सेम रैंडम ले रहा है इसलिए वो ऐसे दे रहा है। लेट मी डू वन थिंग, लेट मी टेक रैंडम स्टेट 42, हर बार डेटा चेंज हो। नाउ लेट मी जस्ट सी, एक मिनट, हाँ, बस रेक्टिफाई कर रही हूँ। रैंडमनेस इन डेटा, ठीक है, 88 आया है अभी, देखो तो। ओके, पैरामीटर, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रैंडम, कुछ आई थिंक ये लैपटॉप का वो होगा। 86, it should change, huh, basically it should change, it is not changing, I think because of the randomness less है इसलिए it should change। coefficients are these and these are the intercepts, ये हमको पता ही है, ठीक है। it should change, it is not changing, I don't know why। एक बार मुझको यहाँ पर 100 लेने दो, 1 हो जाना चाहिए, अभी भी वही आ रहा है। I guess the data set is in that way। फाइन, मैं एक और डेटा सेट लेती हूँ इसके ऊपर, फिर देखते हैं, ठीक है। नाउ दिस वाज रिगार्डिंग द सॉफ्ट कॉर्नर, तो क्या करो, सॉफ्ट मार्जिन को चेंज कर दो, जिससे क्या होगा, तुम लोग पैरामीटर्स को हाइपर ट्यून कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पैरामीटर सी को चेंज कर दिया है, जैसे अल्फा को हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे वैसा, ठीक है। नाउ दिस दिस इज वन टाइप ऑफ एसवीएम, जिसमें हम लीनियर रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, ताकि ना लीनियरिटी बनी रहे, ठीक है, एंड हम वो लाइन को प्रॉपरली ट्यून कर सकते हैं विद रिग्रेशन एंड एवरीथिंग। सो दिस इज वन टाइप ऑफ एल्गोरिदम। द अदर टाइप ऑफ एसवीएम इज व्हाट, तो उसका नाम ही है एसवीसी, देयर इज नो लीनियरिटी इन इट, नो लीनियर। So this type is what SVC. Directly it is SVC, not linear SVC. ठीक है। Now in here, see the parameters used. A random state and a kernel. Now what is this kernel? There are few types of kernel. Now let us just come. There is linear kernel, there is polynomial kernel, RBF, sigmoid and pre-compounded. Now what is a linear kernel? Now when you say linear kernel, so let me just show you the image. This is normal linear kernel, जहां पर लाइन एकदम लीनियर है। जैसे ही मैं बोलूं पॉलिनोमियल कर्नल, व्हाट इज हैपनिंग, टिल्टनेस आ रही है कर्व में, थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है कर्व, थोड़ा सा। अगर याद होगा पॉलिनोमियल का काम क्या था, तो पॉलिनोमियल का काम ये था कि सिंस डेटा नॉन लीनियर होने के चांसेस हैं, हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल चीज ले आते हैं। तो यही चीज एसवीएम में भी यूज हो रही है, जहां पर अगर तुम्हारा सॉफ्ट मार्जिन से काम नहीं चल रहा है, जहां पर तुमको नॉर्मल लीनियर से लीनियर लाइन तुम्हारी अच्छी नहीं हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्लेन को थोड़ा टिल्ट कर रहे हैं फ्रॉम द एजेस, एंड हम थोड़ा सा डेटा एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, अच्छा परफॉर्म करवाने के लिए पॉलिनोमियल को लेके आ रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट इज पॉलिनोमियल कर्नल ट्राइंग टू डू, ठीक है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आरबीएफ, इट इज रेडियल बेस कर्नल, आरबीएफ। तो आरबीएफ क्या कर रहा है, पार्टीशंस कर रहा है। सो इट इज, एक मिनट, आरबीएफ ये रहा। सो सी द डिफरेंस, डेटा सेट देखो कैसा है, ठीक है। तो ये रेड ब्लू,
लीनियर कर्नल यूज करोगे तो ये लाइन देखो, these have been misclassified and these have been misclassified, ये तुम्हारी मार्जिन है, मिसक्लासिफिकेशन है। पॉलिनोमियल यूज करोगे तो ये देखो उसने रेड के साथ तो बराबर किया बट उसको ब्लू के साथ वो ना इंसाफी कर रहा है। इट इज नॉट एबल टू जस्टिफाई द ब्लू वंस बिकॉज एज यू नो किसी एक क्लास के साथ तो तुमको होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल यहाँ पर रेड क्लास के साथ कर रहा है बट ब्लू क्लास को रॉन्गली क्लासिफाई करके दे रहा है, तो ऑफकोर्स इसका रिकॉल एंड प्रिसीजन खराब आएगा। ठीक है, SBF कर्नल, इट इज द फुल फॉर्म इज रेडियल बायस्ड, ऐसा कुछ है, मैं बताती हूँ। ठीक है, what it does now, clearly it tries to do what, classify the region। ये देखो डेटा पॉइंट्स के हिसाब से अपना क्या कर रहा है, डिसीजन बाउंड्री बना रहा है, एंड दैट इज द रीजन RBF इज यूज्ड मेनी ऑफ टाइम्स, डेटा पॉइंट्स के हिसाब से। एंड सिग्मॉइड जैसा वर्ड सजेस्ट कर रहा है वो ट्रू सिग्मॉइड वाला SVM, तो हमारा लॉजिस्टिक सिग्मॉइड को फॉलो करता है। so I think you will be understanding what sigmoid is trying to do। so basically यहाँ पर अगर दिख रहा है रीजन के बेसिस पे, this have been misclassified, this has been misclassified, ये रेड बराबर किया है उसने। ठीक है, तो बेस्ट RBF है, उसके बाद पॉलिनोमियल आता है, उसके बाद सिग्मॉइड आता है और फिर लीनियर आता है। ठीक है, एंड यहां पर भी देखो अभी ये डेटा सेट ऐसा है, सर्कल सर्कुलर। लीनियर देखो क्या गलती करेगा, ठीक है, पॉलिनोमियल देखो क्या गलती करेगा, एंड सिग्मॉइड देखो कितनी गलतियां करेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे सिग्मॉइड विल प्ले द सेकंड, so I will choose RBF, then I will use sigmoid, then polynomial and then linear, last option। and last है ये, एंड इसमें वापस एक्यूरेसीज, ये नीचे ना एक्यूरेसीज लिखी है, तो जैसे मैंने, हाँ देखो मैंने भी सही बोला था, फर्स्ट ऑप्शन विल बी RBF, सेकंड विल बी सिग्मॉइड, फोर्थ दिस, एंड यहाँ पर भी मैंने सही बोला था, RBF पॉलिनोमियल सिग्मॉइड एंड देन दिस, सिग्मॉइड इज लास्ट बेसिकली ओवर हियर। ठीक है, तो प्लेन को हम चेंज कर रहे हैं तो कर्नल के हेल्प से कर रहे हैं, वर्ड ही दिया है कर्नल, तो ये वही चीज है। अभी हम अपना एक्यूरेसी प्रिसीजन देखते हैं क्या आता है, एंड सी द एक्यूरेसी 10, डायरेक्टली उसने 7 पॉइंट से लेट से एक्यूरेसी बढ़ा दी है। कहाँ 83 आ रहा था, अभी देखो 98 आ रहा है, जिससे पॉलिनोमियल से। लेट्स टेक RBF, एंड RBF से भी 98 आ रहा है। लेट्स टेक लीनियर, of course linear doesn't make sense over here but still, लीनियर नहीं वर्क होगा, हुआ चलो, लीनियर also is giving 9। is it clear to everyone, क्लियर हुई क्या चीजें? क्लियर चीजें, क्लियर क्लियर, ओके। तो बेसिकली देखो मैंने स्टार्ट से कहा है, बेस एल्गोरिदम्स जो है ना वो आगे जाके आने ही वाले हैं, एंड यही एल्गोरिदम्स अब जब डीप लर्निंग के लिए तुम अपने आप को अपग्रेड करोगे ना, तो यही चीजें ऐसी बोली जाएंगी कि हाँ ये तुमको आती हैं। तो प्लीज वापस से जाके लीनियर पढ़ो, लॉस रिज को भूल गए हो तो वापस से जाके करो, बिकॉज एडवांस एल्गोरिदम्स में जैसे दिख रहा है ना डायरेक्ट यूज है, डायरेक्ट यूज है, तुमको बताया नहीं गया कैसा हो रहा है। तो वो तुमको समझने की जरूरत है कि सिंस रेगुलराइजेशन का काम क्या है, वो रेगुलराइज्ड चीजें 2D में कैसी दिखेंगी वो तुमको क्लियरली दिखना चाहिए, वो समझना चाहिए कि जब मैं कह रही हूँ पैरामीटर लो कर रहा है तो वो क्या मीनिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये वही चीज है। ओके गाइस, आई गेस देन यू शुड नोट इट डाउन।